ये एक लड़के की कहानी है जो एक गांव में रहता था। उस गांव के बारे में एक प्रसिद्ध बात ये थी कि गांव के ठीक सामने एक ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा ही विशाल सा मंदिर बना था और उस मंदिर की प्रसिद्धि इतनी थी कि कोसों दूर से लोग आते थे दर्शन के लिए। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते थे और इस लड़के को लगता था कि मेरे गांव के सामने ही है ये। वो सामने पहाड़ पर जो दिख रहा है 20 किलोमीटर की दूरी नहीं है। जब मन आएगा तब जाकर के दर्शन कर लूँगा। इस चक्कर में सालों बीत रहे थे लेकिन ये कभी उस मंदिर में गया नहीं। दुनिया भर में घूमता रहता था, दूसरे शहर जाता था, दूसरे गांव जाता था, कभी किसी दूसरे मंदिर भी चला जाता था, लेकिन ये लड़का उस अपने सामने वाली मंदिर में नहीं जाता था। बड़ी दूर दूर से लोग वहाँ आते थे लेकिन ये लड़का नहीं जाता था। अपने गांव के ठीक सामने वाले मंदिर पर ये कभी गया ही नहीं। एक रात इसे सपना आता है जिसमें ये ऐसा देखता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है और जैसे ही इसको कोई मार रहा होता है अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। उसे पता चलता है कि ये तो सपना था और जैसे ही नींद खुलती है एक ख्याल आता है, एक विचार आता है कि वो जो गांव के ठीक सामने पहाड़ पर मंदिर है वहाँ दर्शन तो कराऊं, क्या पता कब मृत्यु हो जाए। ऐसा लगता है इसका अंत समय आ चुका है और इसे लगता है कि अब तो कभी भी यमराज आ सकते हैं। आंखें खुल जाती हैं, पहले वहाँ दर्शन तो कर लूँ जो मेरे गांव के ठीक सामने इतना प्रसिद्ध मंदिर है। रात के अंधेरे में ये सब कुछ चल रहा होता है। तभी वो लालटेन लेकर उठता है और चल देता है। लालटेन में तेल डालता है, ज़्यादा तेल नहीं था उसमें। चलता चला जाता है, लालटेन लेकर वो मंदिर की तरफ जा रहा होता है। मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। दूरी जो है वो कैलकुलेट करने लगता है, 20 किलोमीटर है, ये तेल साथ देगा या नहीं देगा, क्या पता। फिर से निगेटिविटी हावी हो जाती है और गांव के बाहर चौकी पर जा कर के वो बैठ जाता है। थोड़ा उजाला हो जाए तब चलेंगे, चलना ही तो है, रास्ता सामने ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैठा होता है, तभी से दिखता है कि अंधेरे में एक व्यक्ति चला हुआ आ रहा है, सामने से चलता आ रहा है। जब वो व्यक्ति उसके पास आता है तो दिखाई देता है कि एक बुजुर्ग आ रहे थे, हाथ में एक छोटा सा दिया लिए हुए। ये पूछता है उनसे कि बाबा कहाँ जा रहे हो। बाबा कह देते हैं कि बेटा वो जो सामने मंदिर है बस वहाँ दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ये लड़का हंसने लगता है, कह रहा है लालटेन लेकर के घर से निकला हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, आप इस छोटे से दिए को लेकर के जा रहे हो, इससे तो एक कदम भी नहीं दिखेगा। मेरी लालटेन में इतना तेल नहीं बचा कि मैं वहाँ चला जाऊँ, इसलिए बैठा हूँ, आप भी बैठ जाओ, जैसे ही उजाला होगा हम वहाँ के लिए चल देंगे। वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो रोजाना जाता हूँ, हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के दर्शन करके आता हूँ, बरसों से यही करता आ रहा हूँ, बरसों से यही सब चल रहा है और तुम भी चलो दर्शन करके आएंगे। लड़का फिर से कहता है कि लालटेन में तेल नहीं है बाबा, आप क्या बात कर रहे हो, और आपके दिए से तो एक कदम से ज़्यादा दूर दिखता ही नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा तुम ही तो कह रहे हो कि एक कदम से आगे नहीं दिख रहा। आज इस दुनिया में कहाँ कोई एक कदम से आगे देखना चाहता है। एक कदम से आकर देख कर के कौन चलता है, एक कदम ही तो देखना है, एक कदम चलना है, फिर दूसरा कदम दिखाई देने लगेगा। लड़के की आंखें खुल जाती हैं, उसे समझ में आ जाता है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बहाने बनाना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप पहला कदम बढ़ाएंगे थोड़ी दूर तक जाएंगे तो दूसरे कदम के लिए रास्ते अपने आप से खुल जाएंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कल परसों सब कर लेंगे, साल बीत जाते हैं, वो काम धरे के धरे रह जाते हैं, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रह जाते हैं। अगर हम चलना शुरू कर दें तो याद रखिए कि एक कदम भी अगर दिखाई दे रहा है तो जैसे वो कदम हम पूरा करेंगे आगे वाला कदम भी दिखाई देने लगेगा और इसी तरह से हमारा कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। जय हिंद।